नमस्ते। इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर जो काफी समय से आप जानते हैं दबाव में था, उसमें अचानक से एक गजब की तेजी आई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। सोचिए, सिर्फ एक महीने के अंदर कुछ ऐसे टेक्सटाइल स्टॉक्स जो खासतौर पर एक्सपोर्ट पर निर्भर हैं, उनमें 40% तक का उछाल आ गया। मतलब जो सेक्टर इतने सालों से स्ट्रगल कर रहा था, उसके लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सवाल यही उठता है कि इतने सालों के संघर्ष के बाद इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर में अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या ये बस एक छोटी मोटी तेजी है जो कल खत्म हो जाएगी, या फिर हम वाकई किसी बड़े बदलाव की शुरुआत देख रहे हैं? अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सेक्टर भारत के लिए कितना अहम है। देखिए, ये कोई आम इंडस्ट्री नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जो खेती के बाद देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। देश का जो टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें से करीब 12% यहीं से आता है और जीडीपी में भी इसका 2% का योगदान है। मतलब सच में ये हमारी इकोनॉमी का ताना बाना है। तो फिर सवाल वही कि अचानक इतनी तेजी आई कहां से? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी एक अच्छी खबर। हुआ यह है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, मतलब कि ऐसे सौदे जिनसे दो देशों के बीच सामान पर टैक्स या तो कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म, इनको लेकर काफी पॉजिटिव खबरें आई हैं। और इसी एक उम्मीद ने ना सेक्टर पर जो अनिश्चितता के बादल छाए हुए थे, उन्हें हटा दिया है। बाजार में एक नया जोश भर गया है। अब ये ट्रेड डील्स इतनी बड़ी गेम चेंजर क्यों है, इसे समझने के लिए हमें अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर, अपने पड़ोसी देश को देखना होगा। जरा इस टेबल को देखिए। ये यूरोप में एक टी शर्ट की कीमत है। बांग्लादेश से वही टी शर्ट $2.40 में पहुंचती है और भारत से $2.90 में। अब सुनने में ये 50 सेंट का फर्क शायद छोटा लगे, लेकिन जब कोई बड़ा ब्रांड लाखों पीस का ऑर्डर देता है ना, तो ये फर्क लाखों डॉलर्स का बन जाता है। और इस कीमत के अंतर का नतीजा वो तो बिल्कुल चौंकाने वाला है। पिछले लगभग 20 सालों में यूरोप के कपड़ों के बाजार में भारत का हिस्सा वहीं का वहीं खड़ा है, जबकि बांग्लादेश ने अपना मार्केट शेयर 4 से 5 गुना बढ़ा लिया है। 5 टाइम्स। तो इस पूरे कहानी की जड़ क्या है? सिर्फ एक चीज, बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस मिला हुआ है। अब ये एक तरह का इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन है, जिससे अमीर देश बांग्लादेश जैसे देशों की मदद करने के लिए उनके सामान पर इंपोर्ट टैक्स माफ कर देते हैं। इसी वजह से बांग्लादेश के कपड़ों पर यूरोप में 0 ड्यूटी लगती है, जबकि हमारे एक्सपोर्टर्स को उसी माल पर करीब 9.5% का टैरिफ देना पड़ता है। खेल तो यहीं से बदल जाता है। और सबसे मजेदार, या यूं कहें कि सबसे अजीब बात यह है कि बांग्लादेश जो ये कपड़े बनाकर पूरी दुनिया को बेच रहा है, उसका ज्यादातर कच्चा माल, मतलब सूती धागा और फैब्रिक, वो आता कहां से है? भारत से। पता है, ये जो पैटर्न है ना कि हम कच्चा माल बेच रहे हैं और कोई और उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाकर मुनाफा कमा रहा है, ये कोई नया नहीं है। ये हमारे इतिहास में बार बार हुआ है। चलिए जरा पीछे चलते हैं। भारत का टेक्सटाइल का इतिहास कोई 100-200 साल नहीं, बल्कि 5000 साल पुराना है। एक वक्त था 1750 के आसपास, जब पूरे दुनिया के 25% टेक्सटाइल भारत में बनते थे। हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे। लेकिन फिर ब्रिटिश आए और उन्होंने हमारी इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से तोड़ दिया और हमें सिर्फ इंग्लैंड की मिलों के लिए कच्चा कपास सप्लाई करने वाला देश बना दिया। मतलब एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने वाले से सिर्फ कच्चे माल का एक्सपोर्टर बन जाना। ये कहानी कुछ सुनी सुनाई सी लग रही है ना? आज बांग्लादेश के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बस समय बदल गया है और टैरिफ लगाने वाला देश बदल गया है, लेकिन पैटर्न काफी हद तक वही है। तो चलिए अब भविष्य की बात करते हैं। इन ट्रेड डील से जो मौके बन रहे हैं, उनके साथ साथ हमें उन चुनौतियों को भी समझना होगा जो हमारे अपने घर में हैं। ये मौका कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के इस बयान से मिलता है। उनका कहना है कि अगर यूरोपियन यूनियन के साथ ये FTA हो जाता है, तो हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $7 बिलियन से सीधे $40 बिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ी घरेलू चुनौती है, और वो है कपास पर मिलने वाली MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये सरकार की तरफ से किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी है कि उनकी फसल का दाम एक तय कीमत से नीचे नहीं गिरेगा, चाहे बाजार में कुछ भी हो। और यहीं पर असल दिक्कत शुरू होती है। वर्धमान टेक्सटाइल्स जैसी देश की बड़ी कंपनियां कहती हैं कि MSP की वजह से भारत में कपास इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले महंगा हो जाता है।
अब जाहिर सी बात है, जब आपका कच्चा माल ही महंगा होगा तो आप ग्लोबल मार्केट में मुकाबला कैसे करेंगे? आपका तो मार्जिन शुरुआत में ही खत्म हो गया। सरकार इन मुश्किलों को समझती है और इस सेक्टर को मॉडर्न बनाने के लिए कई कदम भी उठा रही है, जैसे कि बड़े बड़े इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि बड़े स्केल पर काम हो और लागत कम हो। फिर सिर्फ कॉटन पर निर्भर न रहकर मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। एक्सपोर्टर्स की पैसों की दिक्कत कम करने के लिए नियमों में भी ढील दी जा रही है। और हाँ, कपास की क्वालिटी सुधारने और किसानों को बेहतर दाम मिले, इसके लिए भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद हम आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, 9 ट्रिलियन रुपये के सवाल पर। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आज के 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए हो जाए, मतलब 3 गुना की ग्रोथ। ये बहुत बहुत बड़ा टारगेट है। तो देखिए, एक मौका तो सामने दिख रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड डील से एक दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत अपनी घरेलू चुनौतियों से निपटकर और दुनिया भर के कड़े कंपटीशन के बीच इस मौके का फायदा उठा पाएगा? क्या हम टेक्सटाइल में अपना वो पुराना रुतबा वापस हासिल कर पाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।